नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग सीजीटेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सीजीटेट एग्ज़ाम 2026 का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है या बदल गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीजीटेट एग्ज़ाम 2026 का जो सिलेबस है वो सेम है या बदल गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर बदल गया है ना तो उसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज का ये जो आप लोगों का सिलेबस जो है ना, मतलब सीजीटेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना वो आप लोगों का प्राइमरी लेवल का है, ठीक है, जिसे पेपर 1 कहते हैं। और प्राइमरी लेवल मतलब कक्षा पहली से 5वीं तक की जो पात्रता परीक्षा आता है ना शिक्षक बनने के लिए ना, तो उसका ये सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि सीजीटेट एग्ज़ाम 2026 का जो सिलेबस है वो बदल गया है या सेम है, ये बताऊं ना। तो सीजीटेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अभी भी नहीं बदला है। मैं जस्ट अभी ना व्यापम की वेबसाइट से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके लाया हूँ। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये 2025 लिखा है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है ना, तो इसीलिए व्यापम के जो वेबसाइट है ना उसमें भी ना जो सिलेबस दिया है वो 2025 करके लिखा गया, ठीक है, क्योंकि अभी 25 चल रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो ये जो सिलेबस रहने वाला है ना वो पेपर 1 के लिए रहने वाला है, मतलब पहली से ना जो 5वीं तक की जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए रहने वाला है। तो क्या क्या आप लोगों को ना पढ़ना है इन 2 महीना में ना, मुख्यतः ना आप लोगों को किस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, किस पर पढ़ना है ना, तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को ना आगे मैं ना आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, आप लोगों को किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को 2 महीना में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, कहाँ से करना है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पहला सब्जेक्ट आता है ना वो बाल विकास एवं शिक्षण छात्र, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो, जो 30 नंबर का आता है, ठीक है, और 30 प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले इकाई फर्स्ट में आप लोगों को ना बाल विकास का परिचय पढ़ना होता है। बाल विकास के परिचय के अंतर्गत ना बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उसके अलावा प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तमाम जो अलग अलग स्टेज है ना वो पढ़ने पड़ते हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ना बुक लोगे ना तो सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और ये जो सिलेबस रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपने टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना तो टॉपिक को देखा करोगे और टॉपिक को देखकर ही आप लोग पढ़ने को बैठा करोगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसी में से ही पूछा जाता है। तो प्रॉपर टॉपिक वाइज से आप लोग पढ़ो, कुछ भी मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ना ये जो सिलेबस है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बाल विकास का सबसे पहले परिचय पढ़ना है सीडीपी में। उसके अलावा अलग अलग बहुत सारा इसमें दिया है, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आ जाएगा, बच्चों के अध्ययन आ जाएगा, बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आ जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ है ना उसको आप लोगों को पढ़ना है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है ना। उसके अलावा ना दूसरा इकाई में आप लोगों को क्या पढ़ना है सीडीपी में, ये देखो, विकास के पहलू के बारे में पढ़ना है। विकास के पहलू में क्या आएगा, सबसे पहले काम है देखो, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास पढ़ना है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास पढ़ना है। तो ये तमाम जो टॉपिक है ना मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। उसी में आप लोगों का सूक्ष्म में क्या होता है, स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ ना। तो ये सबसे पहले आप लोग टॉपिक देखिएगा। जब भी आप लोग पढ़ने को बैठो, चाहे सुबह बैठो शाम के पढ़ो, एनी डे एनी टाइम, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठो ना, सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखो कि ये सिलेबस में ये टॉपिक है कि नहीं। अगर होगा तभी पढ़ना, अदरवाइज जबरन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देख देख कर ही पढ़ो और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा तीसरा इकाई में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सीखना एवं संज्ञान का विकास। तो सीखना क्या होता है बच्चों के मामले में और संज्ञान क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एकदम ना एक एक वर्ड को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इसका जो PDF वो दे दूंगा ना तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ना आप लोगों को इकाई फर्स्ट में जो सीडीपी का है ना उसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा चौथा में देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब जो इसके अंतर्गत दिव्यांग वाले जो बच्चे आते हैं ना, जो अपाहिज, अक्षमता, विभिन्न जो असामान्य जो बालक होते हैं, उन तमाम बच्चों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ज्ञान और शिक्षण क्रियात्मक के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है ना, जिसके अंतर्गत आप लोगों का ना ये जो 2009 का जो अधिनियम है ना वो पढ़ना है, उसकी भूमिका क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, जो बाल विकास है उसमें, ठीक है। और अगर आप लोगों को ना एक चीज़ और बताओ ना कि इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा किसको पढ़ना है, किस पर जोर देना है आप लोगों को ना, तो सबसे पहले ना आप लोगों को ना ये जो इकाई फर्स्ट है बाल विकास का परिचय ना, इसमें जो अवधारणा दिया है और अवधारणा के अंतर्गत ये चारों जो बाल्या अवस्था दिया ना बालकों के ना,
इसको सबसे अच्छे से पढ़ना है, ये जो टॉपिक है उसको, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से ही ना जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो ये खास तौर से आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा ना ये जो चौथा टॉपिक है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ना, तो इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, उसके बाद ना हिंदी का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, उसमें भी आप लोगों का 30 प्रश्न आने वाला है और 30 नंबर का रहने वाला है, जो हिंदी जो सब्जेक्ट है आप लोगों का उसमें, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताऊँ ना, तो सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ना है। और वर्ण विचार के अंतर्गत ये संधियाँ जो होता है वो लिंग, वचन, कारक, ये जितना भी है ना, अनुच्छेद, ये सारा चीज़ आप लोगों का आ जाएगा, संधि वगैरह, ठीक है। उसके अलावा इकाई 2 में ना शब्द विचार आएगा। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रूप, शब्द रचना, वो अलग अलग तत्सम, तद्भव, देशज, आगम, ये तमाम चीज़ आ जाएगा। तो आप लोग प्रिंट आउट करके रख लीजिए और जब भी बैठते हो ना तो देख देख कर ही सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा ना ये देखो, मैं वर्ण विचार को आप लोगों को मैं अपने क्लास में पढ़ा चुका हूँ, शब्द विचार को आप लोगों को अपने क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ। एक दो जो टॉपिक है ना, ये पर्यायवाची, विलेम, अनेकार्थी, तो बीच बीच का जो बचा है ना उसको भी आप लोगों को आने वाला क्लास में कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा देखो, इकाई 3 में शब्द रचना के बारे में पढ़ना है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, भेद, ये तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा इकाई 4 में पद व पद भेद के बारे में पढ़ना है, जिसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, चिन्ह, ये तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा देखो, वाक्य परिचय पढ़ना है। उसके अलावा रचना पढ़ना है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश आप लोगों को। उसके अलावा इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया को पढ़ना है, ये पेडागोजी का हिस्सा है आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को ना मैं पेडागोजी जो हिंदी का है ना उसको भी आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊंगा। और खासतौर से ये नंबर को भी आप लोग देख लीजिएगा नोट कर करके, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर रहेगा ना उसको उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने की आप लोग कोशिश किया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा इकाई 8 में देखो, बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उसका विकास के बारे में पढ़ना है, कि जो बच्चा है ना वो किस प्रकार से बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, उसका क्षमता कैसा, ये पढ़ना है। उसके अलावा देखो, मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है, कि मूल्यांकन क्या है, बच्चों से मूल्यांकन क्यों लिया जाता है ना, और सीखने के क्या क्या तरीका होता है पढ़ने लिखने की, तो तमाम चीज़ों को ना हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है। और ये जो मूल्यांकन है ना उसे आप लोगों को जल्द ही अपने क्लास में लेकर के भी आऊँगा। उसके अलावा आप लोगों का ना जो तीसरा सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा जो रहेगा ना वो 30 नंबर का आने वाला है और 30 प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रहे। सबसे पहले देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन किस में से आएगा, कॉम्प्रीहेंशन से आप लोगों का 15 नंबर का आएगा, जिसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन 7 नंबर का पढ़ना है, ग्रामर 4 नंबर का पढ़ना है, वोकैबुलरी भी 4 नंबर का आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा बी में करके दिया है, देखो 15 नंबर का क्या आएगा आप लोगों का, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब आप लोगों का भाषा शिक्षण और ना भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है ना वो पेडागोजी का हिस्सा है 15 नंबर का टोटली, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वगैरह पढ़ना है, जो आप लोगों का पढ़ा रहा हूँ ना, लर्निंग, एक्विजिशन, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब ना जो भाषा सीखने के जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या क्या है इसके बारे में आप लोगों का शुरू किया हूँ, तो ज़रूर आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा जल्द ही आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है ना। पूरा एक एक नहीं पढ़ूंगा, वरना तो वीडियोस जो रहेगा ना आप लोगों का वो बहुत लंबा हो जाएगा इसके वजह से। उसके अलावा जो चौथा आप लोगों का जो सब्जेक्ट आएगा ना वो गणित आएगा। गणित जो रहेगा ना वो आप लोगों को 30 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा और 30 प्रश्न पूछा जाएगा। 7 नंबर का क्या आने वाला है, देखो गणित की प्रकृति आने वाला है, मतलब गणित ना गणित के विचार किस तरह से विकसित होते हैं, मतलब ये पेडागोजी के हिस्सा है आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा देखो गणित ना सीखना, सिखाने व आकलन के बारे में, तो गणित बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं, बैंकिंग मॉडल क्या होता है, रटंत पद्धति क्या होता है, सीखने के अलग अलग मॉडल क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, मूर्त सोच, अमूर्त सोच क्या है, अवधारणा प्रक्रिया कैसे बनता है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को इसमें पढ़ना है गणित में। और उसके अलावा ना आप लोगों का जो 16 नंबर का आएगा ना वो एक्चुअल में आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है ना बनाना है वो आएगा आप लोगों का, जिसके अंतर्गत ना दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण एवं भिन्न दशमलव पूछा जाएगा, संख्यात्मक व्यंजकों की समीकरण पूछा जाएगा, वर्गमूल पूछा जाएगा। उसके अलावा देखना चाहो ना तो देखो 3.6 करके दिया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, और औसत पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा कि प्रतिशत से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आएगा। उसके अलावा साधारण भी आ जाएगा, लाभ हानि का जो पार्ट है वो आएगा, अनुपात समानुपात के नियम आएगा, चाल, समय, दूरी पूछा जाएगा। उसके अलावा एक नियम, कार्य, समय व मजदूरी पूछा जाएगा, क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा। उसके अलावा समय से संबंधित ना जो प्रश्न है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। अंतिम आप लोगों का जो सब्जेक्ट आएगा ना वो लास्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो पर्यावरण रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और पर्यावरण जो रहेगा वो 30
नंबर का पूछा जाएगा और 30 प्रश्न भी आप लोगों का आएगा। सबसे पहला देखो, स्वयं के पर्यावरण के बारे में समझना 3 नंबर का आएगा आप लोगों का। ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, जिसके अंतर्गत पर्यावरण क्या है, उसके घटक, उसके प्रकृति के बारे में आप लोगों को पढ़ाया होना। उसके अलावा दूसरा इकाई में देखो क्या आएगा, पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ है वो पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो ये पेडागोजी का हिस्सा है, ये तमाम जो चीज़ है ना वो आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा तीसरा में देखना चाहो ना तो पर्यावरण के अध्ययन क्यों पढ़ाएं, मतलब पर्यावरण जो अध्ययन है, जो विषय है ना, वो बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बोला है। पाठ्यक्रम के सरोकार क्या होते हैं, अवधारणा बनाना क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा इकाई 4 में पर्यावरण अध्ययन व शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा, देखो 4 नंबर का आएगा, जिसमें विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, कक्षा कार्य वाला, जिसके अंतर्गत चित्र को पढ़ना, बच्चे किस प्रकार से चित्र को समझते हैं, रात दिन कैसे होते हैं, ऋतु समय क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके अलावा 5वां यूनिट में ना पर्यावरण अध्ययन व कक्षा शिक्षण गतिविधि के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा कि कक्षा शिक्षण क्या है, गतिविधि क्या है, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चा, सर्वे, प्रोजेक्ट विधि, पुस्तकालय, इन तमाम चीज़ क्या है, इसके बारे में 4 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके अलावा देखना चाहो ना इकाई 6 में, तो इकाई 6 में परिवार के बारे में पूछा जाएगा कि आपसी संबंध कैसे होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां क्या होता है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सारा चीज़ क्या होता है, नशाखोरी, धूम्रपान क्या होता है, सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम क्या होता है। तो ये परिवार वाला जो चैप्टर है आप लोगों को पर्यावरण में पढ़ा चुका हूँ मैं, आप लोगों को रिवीजन भी जरूर आप लोगों को कराऊंगा अच्छे से। उसके अलावा देखो इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल, इसके अंतर्गत ना जो अलग अलग प्रकार से ना कौन से विटामिन खाने से क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है, और क्या की चीज़ की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा अंतिम में आप लोगों का इकाई 8 में ना पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है, जो 4 नंबर का आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को खास तौर से सबसे ज़्यादा ध्यान ना क्या देखना है, सिलेबस में जो रहेगा टॉपिक, उसी टॉपिक को देख करके पढ़ना है। कुछ भी पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब ना कई लोग क्या करते हैं, बुक ले आते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने को भिड़ जाते हैं अंधाधुन, चाहे वो सिलेबस में रहे चाहे मत रहे, कोई मतलब नहीं है, पूरा बुक को ख़त्म करने और रटने में तुले रहते हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक को देखिए, उसके बाद फिर बुक के टॉपिक को देखिए, फिर पढ़िए, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बुक को देखिए, सिलेबस को देखिए, पढ़ने को भिड़ोगे, समझ नहीं आएगा, ऑनलाइन जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पर अनेक लोगों का वीडियोस मिलेगा, टॉपिक वाइज सर्च मारिए, पढ़िए, छोटा मोटा जो नोट्स हो सकता है वो बनाइए, ताकि एक एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले अच्छे से पढ़ सको। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो पढ़ाई है वो होना चाहिए, रटना नहीं है, समझने पर आप लोगों को काफ़ी जोर देना है सबसे ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। तो इन तमाम जो सब्जेक्ट है ना, जो विषय है, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोग समझने पर जोर दीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग अभी तैयारी कीजिएगा, जितना ज़्यादा अभी पढ़ोगे ना, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसमें टोटल ना 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों का, और इन्हीं 5 सब्जेक्ट में ना आप लोगों का जो 30-30 नंबर से ना आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो होना है। टोटल आप लोगों का जो नंबर रहेगा वो 150 नंबर रहेगा, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब आप लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोगों को 90 मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाना है। इसलिए अभी आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोगों के पास बढ़िया सा अभी 2 महीना का अच्छे से टाइम है। मैं नवंबर को छोड़ करके बोल रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर और जनवरी 2 महीना का बढ़िया सा टाइम है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। आप सभी लोगों को और कोई क्वेश्चन होगा ना तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका भी मैं आंसर दूंगा, और किसी भी प्रकार से सजेशन चाहिए ना तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस था, और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था।